हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आपको पता ही है कि अब हरियाणा ग्रुप और हरियाणा सीईटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो हम अब आज से मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। डेली आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा और आप ये देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो चलिए हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट अप द वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस विच इज़ क्लोज टू सिमिलर टू वर्ड आस्क्ड। हमने इस शैलो वर्ड है, इसके क्लोज है, इसके सिमिलर है, वो वाला हर वर्ड हमने इसमें से देखना है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, सुपरफिशियल। ये वर्ड है, ये शैलो के सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट्स प्ले डैश फुटबॉल, सॉरी वॉलीबॉल। लेट्स प्ले की चलो खेलते हैं डैश वॉलीबॉल, किसके साथ? अब यहाँ पर हमने आर्टिकल देखना है। अब आपको पता होगा कि आर्टिकल कहाँ लगता है। ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास 5 वोवल होते हैं। ठीक है, पर यहाँ हमारे पास क्या है? हमारे पास है वी, तो यहाँ पर क्या है? और वैसे भी ये बिना उसके ही कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर आर्टिकल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बिना आर्टिकल के ही ये कंप्लीट हो रहा है सेंटेंस, लेट्स प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिक अप द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम और फ्रेज। अब यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ पे क्या बेस्ट सुजेस्ट कर रहा है वो हमने देखना है इस फ्रेज को, या जो इडियम है इसको पढ़ के। द ओल्ड फादर ब्रॉट होम द मोरल ऑफ यूनिटी बाय आस्किंग ईच ऑफ हिज सन्स टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, सुजेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस विच इज़ क्लोज टू अपोजिट टू वर्ड आस्क। अब हमने यहाँ पर क्या है, स्वेल का अपोजिट वर्ड देखना है कौन सा है, तो अपोजिट वर्ड हो जाएगा स्वेल का डिमिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिक वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हमने देखना है इस वर्ड को हम एक वर्ड से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो कौन सा है? अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, वो क्या होता है? जॉकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऊंट के मुंह में जीरा, तो हमारा इसमें आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, बहुत थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जो सब कुछ जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सर्वज्ञ कहते हैं कि इसको सब कुछ पता है। ठीक है, और अल्पज्ञ क्या होगा? जिसको मतलब जो कम जानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ज्ञाता है, जिसको जानकारी होती है। जानकार है वो भी जिसको जानकारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्कार शब्द का विलोम क्या है? सत्कार शब्द का हमने अपोजिट वर्ड देखना। सत्कार तो होता है किसी की रिस्पेक्ट करना, है ना, और रिस्पेक्ट करने का उल्टा क्या होगा? तिरस्कार करना, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई घर का समासिक विग्रह कौन सा है? तो रसोई घर का समासिक विग्रह हो जाएगा रसोई के लिए घर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब चलते हैं, इसका भाववाचक क्या है? तो अब चलते हैं, इसका भाववाचक क्या हो जाएगा? अब चला जाएगा। ऑप्शन अब चला जाए, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन में रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक जीता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो पीवी सिंधु है, उन्होंने क्या है, बैडमिंटन में 2016 में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमने इसको सीरीज में लगाना है। ठीक है, तो देखिए, हाथी है, उसके बाद वेल है, फिर डॉग है, फिर टाइगर है, इसको हमने सीरीज में लगाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी हमारा आंसर है, करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आएगा वेल, फिर आएगा एलिफेंट, फिर आएगा टाइगर और फिर आएगा डॉग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल अब क्या है? जो प्रोडक्ट है ना दो संख्याओं का, वो कितना है? 4107। अब वो कह रहे हैं कि अगर HCF हो, कितना हो? 37, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो अब हम इसमें क्या करते हैं, अब देखिए हम सॉल्यूशन में से ही देख लेते हैं। अब हमें क्या है, 37A और 37B हमने क्या है, 2 नंबर्स मान लिए हैं। ठीक है, अब हमें उनका गुणनफल बोला हुआ है, तो हम क्या करें, गुणनफल कितना बोला हुआ है? 4107। ठीक है, पर हमें अब हमने क्या किया, ए और बी अब 37 है ना, कॉमन आके ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 3 आ गई है। ठीक है, अब क्या है, 1 और 3 का पेयर बन रहा है, तो वो क्या है,
एक तो हमारे पास 1 हो गया और 3 हो गया। 37 ए का मतलब क्या था, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई है और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है, 3 आ गई है। ठीक है, और इसको आप और भी काफ़ी मेथड, शॉर्ट मेथड है, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ए की हमें वैल्यू दी हुई है 3, 4, 5, बी की दी हुई है 5 और 6, सी की दी हुई है 6, 7, 8। हमें ये दिया हुआ है, हमने फाइंड आउट करना है इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब ये तो बहुत ईजी है। देखो ए की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 3 दी हुई है। ठीक है, प्लस ए की वैल्यू, ए माइनस ई करना है हमने। ए भी हमारे पास 3 है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो सी की वैल्यू भी हमारे पास 3 है। ठीक है, 3 और 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 + 0 क्या होता है, 3 ही आएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमें क्या है, क्यूब दी हुई है। ठीक है, विच क्यूब इज सिमिलर टू द गिवन क्यूब्स। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है ए। ओके, ये क्या है, इनके सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HDI का क्या अर्थ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ HDI। तो HDI का हमारे पास मीनिंग है, ऑप्शन इसमें डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसका जो सूचकांक है वो कब हुआ था, 1990 में हुआ था। ठीक है, और भी काफ़ी डिटेल है, अगर आपको डिटेल से पढ़ना तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें दिया हुआ है, साइड का नंबर दिया हुआ 26, एस का मीनिंग है आई है, ये है और ये है। रोल का उन्होंने पूछा है, हमें साइड का दिया हुआ रोल का पूछा है, तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर हमारा भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है। कह रहे जब एसिड है ना वो रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो कौन सी जो गैस है वो नॉर्मली रिलीज होती है। तो जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस नॉर्मली रिलीज होती हैं। अम्ल धातु से क्रिया करके, अम्ल जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अब इसका जो एसिड है इसका मान कितना होता है, pH 7 से कम होता है। दो तरह के होते हैं, ऑक्सी एसिड और हाइड्रोक्सी एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं कि HNO2 क्या होता है, नाइट्रस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। HNO3 किसका होता है, नाइट्रस एसिड का। और H3PO4 होता है फास्फोरिक एसिड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। जो डाइजेशन है फूड का है ह्यूमन में, कहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, माउथ से शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहले पानी का विद्युत अपघटन पर किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है वाटर की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, वो कौन सी रेशो में होती है, तो वो हमेशा होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2:1 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें बदलाव परिवर्तन आता है, तो वह क्या है। कह रहे जब की रे ऑफ लाइट एंटर करती है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, देन इट चेंजेस, तो वो चेंज होता है, तो वो क्या होता है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, वहाँ पर वो दोनों चेंज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारत में भूमध्य रेखा के उत्तर भाग में किन अक्षांशों के बीच स्थित है। जो भारत में भूमध्य रेखा है उत्तर भाग में, वो किन दो अक्षांशों के बीच में स्थित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 8 डिग्री 4 टाइम्स टू 37 डिग्री 6 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नियमित सप्ताह में 5 कार्य दिवस हैं तथा प्रत्येक दिन के लिए कार्य समय 8 घंटे है। एक व्यक्ति को 2.40 प्रति घंटा काम करना है, ओवर टाइम के लिए उसको 3.20 जो पैसे मिलते हैं। ठीक है, अगर वो कह रहे 4 हफ्तों में 432 रुपये प्राप्त करता है तो उसे कितने घंटे उसने काम किया है। ठीक है, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, 175 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय चिकित्सा परिषद विधेयक 2016 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, सभी चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 88 से द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 88, हमने क्या करना है, 88 से जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने देखनी है, वो कौन सी है, 9999। ठीक है, अब क्या है, इसको हम
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इतनी यही होती है ना, हमने छोटी क्लास में करते थे हम, ठीक है, ये होती है। अब हमने 88 से उसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आप देखो 88 देखो 55 आ गया, ये 55 को एक्स्ट्रा है ये, इसको आप इसमें से माइनस करोगे, जो नंबर आएगा वो 88 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने लक्ष्य भागीरथी अभियान की शुरुआत की थी? लक्ष्य भागीरथी अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की थी? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। हमने नेक्स्ट टर्म देखना है, पहले 6 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 12, 20, फिर 36, उसके बाद क्या आएगा। अब 6 में से 2 ऐड हो रहे हैं, 8 बन गए, 8 में 4 ऐड हो रहे हैं, 12 बन गए, 12 में फिर क्या हो रही है 8 ऐड हो रही है ना, 16, 32। इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 68। इसको आप नोटबुक पे आराम से सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई उन्होंने बताई है और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का कार्य अंतर है। अगर उसका परिमाप 206 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। पेरीमीटर हमें दिया हुआ 206 मीटर है और हमें उसका एरिया बताना है, ठीक है। हमें उसकी क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ हमें दी हुई है 23 मीटर का, उसमें डिफरेंस है। हमें निकालना क्या है, हमें उसकी चौड़ाई निकालनी है, लंबाई में दोनों में डिफरेंस है, तो हम चौड़ाई मान लेते हैं कि x मीटर है, ठीक है। अब बोल रहे हैं उन्होंने लंबाई चौड़ाई में 23 मीटर का डिफरेंस है, तो मतलब अगर ये x है तो वो बढ़ के 23 हुई होगी, है ना, डिफरेंस है, तो x + 23 आ गया। आयत का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब क्या है, आयत का परिमाप तो हमें ऑलरेडी दिया उन्होंने 206 है, ठीक है, और 2 है लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 का 2 यहाँ पे आगे, लंबाई हमें कितनी दी थी हमने माननी है, x है, और चौड़ाई क्या है, x + 23 दी हुई, उन्होंने बोला था ना डिफरेंस 23 है ऐड, ठीक है। अब x 2x हो गए, 2x की मल्टीप्लाई बाहर 2 से हुई 4x हो गए, 23 की मल्टीप्लाई 2 से ही 46 हो गया, और x हमने यहाँ पे x की वैल्यू तो चाहिए हमें, है ना, वो 4x इधर आ गया, 206 है, इधर आके ये डिवाइड में है, इधर आके वो डिवाइड में जाएगा, इधर आके यहाँ पे है इक्वल किधर है, ठीक है, 160 बन गया। अब जो मल्टीप्लाई में होता है वो इक्वल की इस साइड आके डिवाइड में जाता है, 40 आ गया, x की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई है। अब हमने लंबाई भी देखनी थी, वो 23 है, दोनों को जोड़ के 63 मीटर बन गया है। हमने क्षेत्रफल निकालना था, क्षेत्रफल दोनों को मल्टीप्लाई करके ही निकलता है लंबाई और चौड़ाई को, ओके। 40 × 63 मीटर स्क्वायर आ गया, 2520 मीटर स्क्वायर आ गया, तो हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुना थी, यहाँ से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कह रहे हैं ना फेमस है, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। हमने पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है, जो हमने निकालना होता है वो हम मान लेते हैं। x वर्ष मान लिया है, 10 वर्ष पहले क्या थी, पुत्र की आयु क्या थी। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुना थी, ठीक है, 3 गुना थी पुत्र की आयु से। यहाँ से 10 वर्ष बाद पिता की आयु कह रहे पुत्र से दुगनी होगी, ठीक है। अब क्या 10 वर्ष पहले की बात है तो कम होगी, 10 वर्ष पहले की बात है ना, पुत्र की आयु कम मतलब पिछली बात है, हम माइनस में लेके जाएंगे, ठीक है। अब क्या फिर कह रहे हैं, अब यहाँ पे पिता की आयु हम देख रहे हैं ना, वो क्या कह रहे हैं 3 गुना थी 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले मतलब x - 10, ठीक है, 10 वर्ष पहले आ गया। अब पिता की आयु कह रहे 3 गुना थी, अब बाहर हमने 3 गुना में लगा दिया, ठीक है। अब हमने वर्तमान आयु निकालनी है पिता की, तो 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 10 की मल्टीप्लाई किससे हुई, 3 से हुई, 30 बन गया, प्लस 10 वर्ष बाद अब वर्तमान की बात कर रहे हैं ना हम, 10 वर्ष पहले में हमने माइनस कर दिया, अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं हम प्रेजेंट में, तो 10 वर्ष ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि हम बात 10 वर्ष पहले की कर रहे थे, ठीक है, तो प्लस 10 कर देंगे हम, तो ये -20 आ गया। 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, बाद मतलब अभी वो आएगा, फ्यूचर है, तो हम ऐड करेंगे वहाँ पे, x + 10 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं हम, तो ये हमारा निकल गया था वर्तमान आयु, बाद की बात करेंगे तो ऐड कर देंगे और 10 वर्ष, 3x - 10 हो गया। अब हमने क्या कर दिया, दोनों को इक्वल पे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दुगना बोला है, देखो फिर आगे स्टेटमेंट में क्या करें, यहाँ से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। अब दुगनी कह रही हैं, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 2 कर दिया,
ठीक है। फिर मल्टीप्लाई हुई, x की वैल्यू आ गई 3। अब हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर सोल्व करके आपका जो डी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तर दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो उसका आवर्धन क्या होगा। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का m है प्रतिबिंब की दूरी डिवाइडेड बाय वस्तु का लंबाई 10/20 तो 1/2 यानी कि 0.5 आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे का कौन सा हिस्सा हस्तांतरण में शामिल होता है। ट्रांसपोर्टेशन में जो प्लांट है उसको कौन सा पार्ट इंक्लूड होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, पौधों की जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है, यह एक संवहन उत्तक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मिसिंग टर्म हमने देखनी है 1, 4, 20 और 120। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 840 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं 600 किलोमीटर के सफ़र में 8 घंटे लगते हैं। यदि 120 किलोमीटर ट्रेन से तथा बाकी का सफ़र कार से तय किया जाए, यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी का सफ़र कार से करने पर 20 मिनट अधिक लगते हैं तो ट्रेन की गति का कार की गति से अनुपात क्या है। हमने निकालना क्या है, ट्रेन की गति पहले हम निकाल लेंगे फिर ही हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा, है ना। ट्रेन की गति हमने मान ली x, कार की गति हमने मान ली y। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि 120 किलोमीटर ट्रेन से बाकी का सफ़र कार के द्वारा तय किया जाए। अब हमने ट्रेन की मानी थी x, तो हमने क्या किया 1/20 कर दिया, 120/x कर दिया। ओके, ये आप सॉल्व कर लेना क्वेश्चन, अगर ना हुआ फिर मुझे बता देना, ठीक, कमेंट में। मैं आपको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि अभी हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो उसका थोड़ा टाइम है कि आप जो 90 मिनट्स है उसमें आप इसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। इसका हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 3:4। यहाँ पे सोल्यूशन है, अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको डिफाइन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हमने इसमें क्या करना है, मिलान करना है, सही, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, हमारा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। जो राखीगढ़ी है वहाँ पर वो क्या है, सबसे बड़ा सिंधु घाटी का स्थल है, ओके। और जो कुणाल है वो क्या है, रीगल क्राउन उसको कहते हैं। और जो बनावली है वहाँ पर क्या हमें मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्पादन, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल्स बाय सिमिलर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचुरल सेल्फ एबॉर्शन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गर्भ के 20 सप्ताह पहले गर्भावस्था का प्राकृतिक नुकसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में फ्यूडल जागीरदारी है, उसकी लीग की स्थापना किसने की थी। तो जागीरदारी लीग की स्थापना किन्होंने की थी, सर छोटू राम ने की थी। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो सर छोटू राम है किसानों के मसीहा कहा जाता है इनको। इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला में हुआ था। जो इनका वास्तविक नाम है वो था रिछपाल, ठीक है। इन्होंने लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 12 अप्रैल 2005 को यह मिशन स्थापित किया गया था गरीबों और कमज़ोर वर्गों की सुविधाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है। जो भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पर स्थित है, पिंजौर में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुर्दे के कॉर्निक जीर्ण रोगियों में एनीमिया किस वजह से होता है। जो गुर्दे में जो कॉर्निक होती हैं वो रोगी होती हैं, एनीमिया किसकी वजह से होता है उनमें। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, घटता हुआ एरिथ्रोपोइटीन उत्पादन वो कम हो रहा होता है इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म कहाँ पर हुआ था। जो सूफी संत हैं बू अली शाह कलंदर का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पानीपत में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनर्नामकरण हुआ है? तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, गुरुग्राम का नामकरण हुआ है। गुरु द्रोणाचार्य के नाम से गुरुग्राम का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का पुरस्कार भारत के किस राज्य को मिला है? तो कब मिला था? 2017 में मिला था। किसको मिला था? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह इंसिपिडस किस कारण से होता है? ड्यू टू विच रीजन डायबिटीज इंसिपिडस हैपन्स? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंसुलिन जो है, द रिडक्शन इन द सिक्रेशन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पेट के परीक्षण के दौरान परिश्रवण का कार्य आघात या प्रतिताड़न और परिसर्पण से पहले किया जाना चाहिए क्योंकि वह प्रक्रियाएं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आंत की आवाज़ बदल देती हैं, चेंज इन द साउंड ऑफ इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो हेडक्वार्टर है वेस्टर्न कमांड का इंडियन आर्मी का, वो कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चंडी मंदिर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना चावला का जन्म किस स्थान पर हुआ था? कल्पना चावला का जन्म हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, करनाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का प्रसिद्ध हास्य कवि कौन से हैं? तो हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सुरेंद्र शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक नर्सिंग देखभाल मॉडल में नर्स की जिम्मेदारी क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रोगी या रोगियों के समूह को एक समय की अवधि के लिए देखभाल प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टोमी के रोगी को नर्स को स्पष्ट करना चाहिए कि स्टोमा का धवलीकरण और गहरे लाल रंग से बैंगनी रंग का किसका संकेत है? ऑप्शन हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? तो हल्दी कहाँ कहाँ पर होती है हरियाणा में? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अंबाला और यमुनानगर में ज़्यादा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो प्रसिद्ध गायक सोनू निगम है, इनका जन्म हुआ था हरियाणा के फरीदाबाद में। कब हुआ था? 30 जुलाई 1973 को। ठीक है। 1995 में क्या है, इन्होंने की पहली फिल्म थी बेवफा सनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वही क्वेश्चन हम करेंगे जो अब एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी लीवर में सिरोसिस की नैदानिक त्वचा अभिव्यक्ति है? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पाल्म रेडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पतली रेशेदार कला की चिकनी परत गुर्दे की रक्षा करती है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैप्सूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन की कौन सी स्थिति में पैराडॉक्सिकल श्वसन मिलेगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, फ्लेल चेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन की कमी की जनसूत्र नैदानिक अभिव्यक्तियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एट्रोपिक योनिशोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? जो वंदे मातरम योजना है महिलाओं से है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चौथा मुगल सम्राट कौन से थे? चौथा मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर क्या है, चौथे मुगल सम्राट थे जिनकी क्या है मृत्यु कब हुई थी, मतलब शासन कब था इनका? पहले 1605 से 1627 तक। ठीक है। जहांगीर है अकबर और हरकबाई का पुत्र था, बचपन में इसे सलीम कहते थे। जहांगीर मुगल सम्राट अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था, आरंभ में ही उसे उसके पिता ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में क्या है, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी किसके विरुद्ध लड़ा था? जो ऑप्शन सी हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, बाबर के विरुद्ध। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था और जो इब्राहिम लोदी है वो बाबर के विरुद्ध लड़ा था और इसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंजी हड्डियों को क्या कहते हैं? तो स्पंजी हड्डियों को ऑप्शन हमारा सी कहते हैं, सॉफ्ट कहते हैं उनको। ठीक है, सॉफ्ट होती हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हरियाणा में सर्वाधिक
प्रसिद्ध रागिनी गायक कौन है जिन्हें सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सूर्य कवि किसे कहते हैं? हरियाणा में ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के सर्वाधिक प्रसिद्ध रागिनी गायक कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद जी हैं, ठीक है, जिनको क्या है, सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा के किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? तो जो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, गुरुग्राम है। गुड़गांव कहते थे पुराना नाम, अब इनका नाम गुरुग्राम है। 6 जिले आते हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात और पलवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यमुनानगर में क्या है, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जरा विज्ञान जेरोंटोलॉजी नर्सिंग किससे संबंधित है? जो जेरोंटोलॉजी नर्सिंग है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, द केयर ऑफ ओल्ड एज्ड, ठीक है। जो ओल्ड एज हो जाते हैं ना, उनकी जो देखभाल करना है, जेरोंटोलॉजी से संबंधित है। तो गाइज हमने आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं, आप इन क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेना। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डेली एक मॉक टेस्ट करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो, ठीक है। और आपको पता है कि अक्टूबर मंथ में आपका एग्ज़ाम है HSSC ग्रुप डी और CET का। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ से इसकी PDF मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।